अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन के शामी कबाब और मसाला मैंने चढ़ा दिया है। तो ये कि शामी कबाब जो है मेरे पास इस वक्त नहीं थे, मैं बना नहीं सकी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं इस दफ़ा वीडियोस में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने शामी कबाब बॉयल होने मतलब शामी कबाब का सारी चीज़ें बॉयल होने के लिए रख दी हैं। फिर इंशाल्लाह से रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल करेंगे और वैसे खाने में भी इस्तेमाल हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया और इफ्तारी भी साथ साथ बनती रहेगी और ये भी चीज़ें तैयार होती रहेंगी। साथ में मैं कुछ बनाऊँगी फ्रोज़न पराठे, क्योंकि आजकल शहरी में पता है वो होता है ना, रात में देर से सोना फिर शहरी में एकदम उठना, तो हाथ पाँव मेरे ऐसे सुन से हो रहे होते हैं, बिल्कुल शल टाइप के कि मतलब काम तो मैं कर रही हूँ, साइड से बातें करना ही है, लेकिन ये कि मतलब टाइम लगता है। तो फिर मैं चाहती हूँ जल्दी से मैं भी फारिग हो के वक्त से पहले सहरी मतलब टेबल पे जाके बैठ जाऊँ और सहरी कर लूँ सुकून के साथ। मेरा ये होता है, मैं बिल्कुल भागते दौड़ते 10 मिनट के अंदर वो सहरी अपनी करती हूँ। 10 मिनट से भी कम होते हैं, जल्दी जल्दी खा के और एक आध गिलास पानी का पिया और मतलब अपना माउथ वॉश किया और वो फिर अजानी शुरू इस तरह से हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए, तो मैंने कहा कुछ फ्रोज़न पराठे बना के रख लेती हूँ। अगर हमारे यहाँ गैस जैसे कि पूरे मुल्क में ही नहीं है इस वक्त, गैस की लोड शेडिंग चल रही है काफ़ी टाइम से, तो अगर ये होते तो मैं ये सारे काम सुबह में भी कर सकती थी। लेकिन अब ये गैस आई है तो हमने अपने ये काम शुरू किए हैं और साथ ही इफ्तारी भी बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ फ्रोज़न पराठे और सहरी के लिए बना रही हूँ पराठे। और फ्रीज़ करके रख दूँगी। पहले भी मैंने सहरी से पहले भी मतलब सहरी कह रही रमज़ानों से पहले भी मैंने 15-20 जो है पराठे बना के रख दिए थे, तो वो 4 लोगों में अब जो है ख़त्म हो गए। तो ये होता है ना कि मतलब वो सहरी में भी खा लिया और जब इफ्तारी के बाद बाज़ दफ़ा दिल चाहता है, अक्सर मेरे बेटे का होता है कि मामा चाय के साथ पराठा भी दे दीजिए छोटा-सा, क्योंकि मैंने छोटे से बना के रखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए। सहरी में बड़े नहीं बनाती क्योंकि इतने खाए नहीं जाते ना, रात में खाना खा लेते हैं, उससे पहले इफ्तारी होती है, फिर रात का खाना और फिर सहरी चंद घंटे बाद, तो इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो मैंने छोटे-छोटे पराठे बनाए, तो फिर बेटे का दिल चाहता है तो फिर वो भी खा लेते हैं, तो इस तरह करके पराठे ख़त्म हो गए थे। अब मैं दोबारा से थोड़े से पराठे बना के रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बनाती नहीं हूँ। सबसे बड़ा मसला ये कि फ्रीज़र इतना, फ्रिज तो मतलब मीडियम साइज़ का फ्रिज है हमारा, लेकिन मतलब बहुत बड़ा फ्रीज़र नहीं है ना कि एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हमारे पास जगह हो। तो ये फ्रीज़र में और भी बहुत सारी चीज़ें, चटनियाँ वटनियाँ रखी हुई हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो वो सब भी रखने के लिए जगह चाहिए होती है और एकदम ख़त्म होने वाली चीज़ें भी नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं हल्के-हल्के पराठों को हीट देके और दोनों तरफ से सेक के और फिर रख रही थी। इनको ठंडा करके फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। आज सहरी में यही पराठे काम आए थे। तो ये सहूलत हो जाती है, इससे ये होता है आप सहरी में कितने भी थके हुए उठें या कितना भी आँख पास दफ़ा होती है ना, देर से खुलती है, तो फिर वो टेंशन नहीं रहती कि अभी पकाना है, बस निकालो और इसे तवे पे डालो और हल्का सा इस पर ऑयलिंग करो और पराठा तैयार हो जाता है। तो बस इस तरह करके मैंने 10 से 15 पराठे बना के रख दिए हैं ये। तो ये कि 2-4 दिन तो नहीं, 4-5 दिन तो निकल ही जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये क्या हो जाएँगे ये भी पूरा, और बस देखें फिर आगे जैसा होगा बनाते रहेंगे और शेयर कर सके तो शेयर भी कर देंगे। तो बस यहाँ पे तो यही सारी तैयारियाँ चल रही हैं। तो आप लोग बताइएगा आपके रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं और आप लोगों ने किस-किस चीज़ की पहले से प्रिपरेशन करके रखी हुई थी, जिसकी वजह से आपको सहूलत हो गई है, या आप इस तरह बना के रख लेती हैं पराठे वग़ैरह। कबाब तो ख़ैर हमारी अक्सर बहनें बना के रखती हैं, कबाब है, समोसे हैं, रोल हैं, ये तो बहुत सारी बहनें बना के अपने घरों में फ्रीज़ कर लेती हैं। तो बहुत आसानी हो जाती है इससे कि बस अपने पकौड़ों का बैटर बनाया और बाद में समोसे और रोल फ्राई किया और तैयार हो गई आपकी इफ्तारी। तो ये कि बच्चे बड़े सभी शौक़ से खा लेते हैं गरम गरम रोल और समोसे घर के बने हुए। तो ये कि अच्छे रहते हैं इस तरह से कर लेना, और ख़ुद के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी और आधी आधी रोटी बेलती हुई आ रही थी, अब जाके पूरी आई है। खैर वही तो, रोटियाँ पराठे तो ख़त्म हो गए, अब मैं आ गई हूँ यहाँ समोसे की तरफ। समोसों का भी मैंने यही किया था कि इसका ज़ाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं होता है। कुछ मैंने बना के रख दिए थे, कुछ जो थी ये समोसों की पट्टियाँ रह गई थी, तो मैंने कहा अभी टाइम है, जल्दी से जो बैटर वो इसका मिक्सचर बचा हुआ है, जल्दी से 2-4 समोसे जो फ़ोल्ड हो सकते हैं वो फ़ोल्ड करेंगे, बाकी तो फ्रीज़र में जो रखे हैं वो निकाल के फ्राई करेंगे और इनको फ्रीज़र में पहुँचा देंगे। तो इस तरह से टाइम को हम अपने मैनेज करते रहते हैं।
तो ज़ाहिर सी बात है ये सारे काम तो बड़े ही करते हैं, बच्चे तो नहीं, बच्चियाँ नहीं कर पाती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ी होती, इतनी बुरी बुरी जुबाइयाँ आ रही हैं सब नींद का बुरा आलम है। और ज़ाहिर सी बात है रोज़ा खोल के मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थकन से भी बुरा हाल हो जाता है। आज मैं सहरी में नहीं कर सकी थी, क्योंकि सहरी में बस मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो फिर मैं एक वीडियो बना के अपनी कुकिंग चैनल की, फिर मैं लेट गई थी। और अब जो है इफ्तारी के बाद दिल चाह रहा है कि बस जल्दी से थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, लेकिन अभी मुझे वॉइस ओवर भी करना था आप सबके लिए। तो मैंने कहा पहले ये काम कर दूँ और फिर थोड़ा सा लेट जाऊँगी। और अब ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है, अज़ानें थोड़ी शुरू हो गई हैं, तो बस ईशा में टाइम काफ़ी होता है, इसलिए आसानी रहती है। बाकी ये कि अल्लाह भी हिम्मत दे सबको बहुत। ये कि ये 30 दिन गुज़रते पता भी नहीं चलता है। बस ये कि गुज़र जाते हैं माशाल्लाह से। और ये कि रोज़े जिनके पूरे हो जाते हैं, तो उनके लिए तो दिल चाहता है कि अगर 29 का चाँद हो तो उनका दिल चाहता है कि एक रोज़ा और हो जाए, ताकि 30 उनके कंप्लीट हो जाए। लेकिन खैर ये तो सब अल्लाह के काम है। वो मतलब फिर ये है कि बहुत सारे लोग नफली रोज़े भी रख लेते हैं। खैर मेरा भी नफली रोज़ों का तो कोई इतना वो नहीं हुआ है, मैं बस ये फ़र्ज़ रोज़े ही रख रही होती हूँ। हाँ, शाबान वगैरह के मैंने रखे हैं, लेकिन ये बाकी के मैं कम ही रख पाती हूँ, 2-4 दफ़ा ही रखे हैं। बहुत सारे लोग तो रेगुलर रखने लगते हैं ना, वो वाली चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पे समोसे बन गए, तो ये मैंने फ्रीज़र से निकाल के डाल दिए थे ऑयल में, तो ये भी एक साइड से हो गए, उनके दूसरी साइड पलट रही हूँ। और देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, बाजार जैसे समोसे तैयार हो रहे हैं। तो ये कि बहुत स्लो आंच पे तो पकते हैं, लेकिन मज़ेदार से क्रिस्पी समोसे तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस समोसे हो रहे हैं और इफ्तारी का भी कम टाइम रह गया है। साथ ही पता नहीं मैंने दूसरे चूल्हे पे क्या रख रखा है, मुझे खुद नहीं सो समझ में आ रहा। तो बस खैर जो भी था हो गया काम, क्योंकि होता है ना, एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है तो दूसरी चीज़ को हम फोकस ही नहीं करते। फिर से जी भाई, क्या करूं मेरे भाई, समझ में नहीं आता तो इन जी भाइयों का क्या किया जाए। तो नींद से बुरा हाल है बस। नींद है कि पूरी ही नहीं हो रही होती है, अब वाकई पूरी होगी भी कैसे। 2.5-3 घंटे रात में लेटते हैं, उसके बाद सुबह जो है 8-9 बजे तक हमारी वीडियोज़ होती हैं, उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे फिर उठ जाते हैं। तो कैसे नींद पूरी होगी, 4 साढ़े 4 घंटे की नींद तो नहीं होती ना पूरी। और यहाँ पे समोसों की नहीं, रोल के वो बहुत सारे पीसेस ऐसे रह गए थे कि क्रैक वाले निकल आए थे, तो मैंने यहाँ पे उनको तल दिए हैं। तो ये कि छोलों में डाल के पापड़ी की जगह ये खा सकते हैं। तो बस ये भी मैंने झटपट से ये काम भी कर रही हूँ, सारे काम हो रहे हैं। तो ये भी बड़े क्रिस्पी मज़े के लगते हैं। तो मैं इस तरह रोल या समोसे की पट्टियाँ जो ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं ना हमसे, ख़राब से मतलब वो कि डैमेज हो जाती हैं समोसे फ़ोल्ड करते हुए, तो उनको मैं इस तरह करके फ्राई कर लेती हूँ और फिर चाट में डाल के छोलों में डाल के चाट बना के खाते हैं दही बड़ों के साथ। तो बड़े मज़े के लगते हैं। आप लोग भी करके देखिएगा इस तरह का, और किया तो ज़रूर होगा बहुत सारे लोगों ने। और यहाँ पे 2 समोसों की परतें थी, मैंने कैसे भी खोल लिया जाए ताकि अच्छी सी क्रिस्पी तैयार हो जाए, वरना अगर चिपकी रहेगी तो फिर वो 2 परतें इतनी अच्छी फ्राई नहीं हो सकेंगी, क्रिस्पी सी नहीं हो सकेंगी। और क्रिस्पी ही परतें इसमें अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे इसके बाद मुझे डालनी है फुल्कियाँ, और फुल्कियाँ बस मैं बना रही हूँ आज। प्याज और हरी मिर्च मैंने काट के डाल दी है, सादी सी फुल्कियाँ बना रही हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा था कि पालक और आलू भी काटती। तो मैंने सोचा आज जिसको सादी सी फुल्कियाँ तैयार कर ली जाएँ, बस वही हो रही हूँ। और आप लोग बताइएगा, आप लोग किस किस तरह की फुल्कियाँ ज़्यादा बनाते हैं, और आपके घर में कौन सी फुल्कियाँ ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं। ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा, या ये भी बताइएगा कि आपको खुद को के कौन सी फुल्कियाँ ज़्यादा पसंद हैं। तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने। तो अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे साथ कमेंट करते हैं, हमें हमारे साथ बातचीत करते हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह मैं कुछ चैनल्स के नाम भी लूँगी जो मुझे लाइक शेयर कर रहे हैं, उनके मैं नाम ज़रूर बताऊँगी। तो ये होता है कि इससे हमारे व्यूवर्स आप तक ज़रूर जाके वॉच कर लेंगे, देख लेंगे। तो नाम मैं आप लोगों के ज़रूर बताऊँगी, अगर आप मुझे लाइक करेंगे और मेरे चैनल पे कमेंट करेंगे अच्छा सा प्यारा सा, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा। तो बस ये कि मैं आपका चैनल का नाम ज़रूर लूँगी। फिर ये होता है उससे आप हमारे दूसरे बहन भाई भी आपके चैनल को देख लेंगे, तो अच्छे व्यूज़ हो जाते हैं सबके इस तरह। तो यहाँ पे बस अब इफ्तार का बिल्कुल करीब टाइम है, और इस वक्त तो ना मेरे बहुत हाथ पाँव फूल रहे होते हैं कि बस जल्दी से हो जाए।
और टेबल तक सब चीज़ें पहुंचा दूं, क्योंकि मुझे आखिरी वीडियो भी शूट करनी होती है। खैर मैंने कर ली थी, जो है मैं आपको बता दूं, या टेंशन में रखने का क्या फ़ायदा, कि मैंने जल्दी जल्दी बना के फिर वो भी शूट कर ली थी लास्ट वाली वीडियो। फिलहाल तो देखिए मैंने वीडियो कितने फास्ट कर दी है कि फुल्कियाँ पलटने का टाइम ही पता नहीं चला। तो ऐसा होता है जब हम तेज़ वीडियो कर देते हैं तो दिल चाहता है ऐसे ही तेज़ी हमारे कामों में भी आ जाए, कि जल्दी से फुल्कियाँ झटपट पक जाएँ। जिस तरह के अभी आपने मेरे सारे 3 बजे से लेके और 7 बजे से पहले, मतलब पौने 7 से पहले तक के आपने काम देखें कि मैं मुस्तकिल लगातार मशीन बन के लगी रही थी, और वो शायद मेरे ख्याल से 12 या 15 मिनट की टोटल ये वीडियो बनी होगी। और बस ये इफ्तारी देख लीजिए, दही बड़े कल के बचे हुए थे, बाकी के सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। हाँ, छोले भी बचे हुए थे, मैंने साथ में चने की दाल बना दी थी, समोसे आपके सामने फ्राई किए, फुल्कियाँ आपके सामने किए, चाट बना दी थी। खरबूजे फ्रिज में ही रह गए थे शायद, नज़र नहीं आ रहे। और नहीं कुछ रखा था इधर, चाट हल्की